सुबह के 6:30 बज रहे थे। सड़कों पर अभी भी हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। फुटपाथ के किनारे एक पुरानी सी लकड़ी की डिब्बी रखी थी, जिस पर फीकी पड़ी सफेद चौक से लिखा था शूज पॉलिश 10। उस डिब्बी के पास बैठा था राहुल, लगभग 15-16 साल का, दुबली काया, आंखों में थकान लेकिन उम्मीद से भरी चमक। उसने अपने घिसे हुए कपड़े झाड़े, ब्रश उठाया और पहला जूता चमकाने की तैयारी करने लगा। राहुल हर दिन इसी फुटपाथ पर बैठकर जूतों की पॉलिश करता था। उसके पिता मजदूर थे, लेकिन एक हादसे में चल बसे। माँ बीमार रहती थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी राहुल पर आ गई थी। स्कूल छूट गया, बचपन छूट गया, पर हौसले नहीं टूटे। पहला मोड़, जिसने बदली एक जिंदगी की दिशा। उस दिन जैसे ही राहुल ने अपनी दुकान जमाई, एक बड़ी कार उसके सामने आकर रुकी। एक हैंडसम सूट पहने हुए सज्जन बाहर उतरे। उनके जूते धूल से भरे हुए थे। उन्होंने राहुल को देखा और बोले, जूते चमकाओगे? जल्दी करना है, मीटिंग में जाना है। राहुल ने सिर हिलाया और पूरे ध्यान से पॉलिश करने लगा। उसके हाथों में एक अजीब सी सफाई थी, जैसे हर जूते में वो अपना पूरा दिल लगा देता हो। कुछ ही मिनटों में जूते ऐसे चमक उठे जैसे नए हों। साहब ने मुस्कुराकर पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? राहुल, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। अच्छा काम करते हो राहुल। पढ़ाई करते हो? राहुल ने गर्दन झुका ली। नहीं साहब, घर की हालत ऐसी नहीं कि पढ़ाई कर सकूं। साहब ने उसके हाथों की तरफ देखा। कितनी मेहनत, कितनी लकीरें, कितने सपने उनमें छिपे हुए थे। उन्होंने जेब से 10 रुपए निकाल कर देने चाहे, लेकिन रुक गए। फिर बोले, तुम्हें पढ़ना है? सच में पढ़ना है? राहुल ने बिना सोचे कहा, हाँ साहब, बहुत पढ़ना है। उस सज्जन ने पर्स से 500 रुपए निकाले और राहुल की डिब्बी पर रख दिए। ये रखो, और कल से स्कूल भी जाना है। राहुल डरते हुए बोला, साहब, मैं इतना नहीं ले सकता। वे मुस्कुराए। ये दान नहीं है बेटा, ये इनाम है तुम्हारी मेहनत का। और हाँ, मेरा नाम अजय मेहरा है। मेरी कंपनी यहीं पास में है। मैं रोज आते जाते तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारी लगन में दम है। राहुल की आंखें भर आईं। उसे पहली बार कोई अजनबी पिता जैसा लगा। संघर्ष की शुरुआत। अगले दिन राहुल ने शाम को जूते पॉलिश किए और सुबह स्कूल जाने लगा। शुरुआत में पढ़ाई कठिन लगी। किताबें, कॉपियां सब नए लगते थे, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, कुछ बन दिखाने की, कुछ बड़ा करने की। घर पहुंचकर वह अपनी माँ को पढ़ाई करके सुनाता और माँ गर्व से मुस्कुराती। मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। साल बीतते गए। राहुल पढ़ाई में तेज निकला। स्कूल में उसका नाम चमकने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह जूते चमकाता था। अजय मेहरा समय समय पर उसका हाल पूछते, जरूरत पड़ने पर मदद करते, लेकिन कभी एहसान नहीं जताते। मेहनत तेरी है राहुल, वह हमेशा कहते। बड़ी कामयाबी की ओर। 12वीं पास करने के बाद राहुल ने कॉलेज में एडमिशन लिया। खर्चा मुश्किल था, लेकिन अजय मेहरा ने उसे अपनी कंपनी में पार्ट टाइम काम दे दिया, डाटा एंट्री, ऑफिस का छोटा मोटा काम। राहुल रोज कॉलेज भी जाता और रोज ऑफिस भी। दिन में पढ़ाई, शाम को नौकरी, रात को घर। वो थक जाता था, लेकिन सपने उसे थकने नहीं देते थे। कॉलेज खत्म हुआ, राहुल ने टॉप किया। अब उसने एमबीए करने की सोची। फिर वही समस्या, फीस। राहुल ने सोचा कि वह अजय सर से नहीं कहेगा, वह खुद करेगा। उसने ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू किया,
छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा और हफ्तों तक सोने का समय कम करता गया। धीरे धीरे वह फीस जोड़ता गया। अजय मेहरा का एक पत्र। एक दिन राहुल को एक चिट्ठी मिली। लिखा था, राहुल बेटा, मैं तुम्हें खुद के दम पर आगे बढ़ते देखना चाहता था और तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है, लेकिन ये एमबीए की फीस मैं देना चाहता हूं। इसे स्वीकार करना मेरे लिए खुशी की बात होगी, एहसान नहीं। तुम्हारी सफलता मेरा सपना है। तुम्हारा दूसरा पिता, अजय मेहरा। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। शायद इसी प्यार को किस्मत कहते हैं। कामयाबी की उड़ान। 2 साल बाद राहुल ने एमबीए पूरा किया। जैसे ही वह कॉलेज से निकला, कई कंपनियों से ऑफर आने लगे, लेकिन राहुल ने सबसे पहले सोचा अजय मेहरा की कंपनी। वहीं से तो उसने शुरुआत की थी। वह अजय मेहरा से मिलने गया। उन्होंने कहा, राहुल, तुम्हारा स्वागत है। तुम अब सिर्फ कर्मचारी नहीं हो, मेरे दाएं हाथ हो। राहुल ने कंपनी में ज्वाइन किया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और दिमाग की वजह से कुछ ही सालों में वह कंपनी का मैनेजर बना, फिर जनरल मैनेजर और अंत में डायरेक्टर। वह दिन जिसने इतिहास लिख दिया। कई साल बाद अजय मेहरा बहुत बूढ़े हो गए। उन्होंने राहुल को बुलाया और कहा, राहुल, मेरी कंपनी का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे संभालो, क्योंकि तुम सिर्फ अच्छे मैनेजर नहीं, अच्छे इंसान भी हो। उस दिन राहुल को लगा कि जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई है। अब वह वही राहुल नहीं था जो सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश करता था। वह अब एक सफल बिजनेसमैन, हजारों कर्मचारियों का मालिक था। उसने अपनी माँ के लिए नया घर लिया, उनका इलाज कराया। हर त्योहार पर आसपास के गरीब बच्चों को कपड़े, खाना और किताबें बांटता, क्योंकि वह जानता था गरीबी कैसी लगती है। अंतिम दृश्य, दिल छू लेने वाला पल। एक शाम राहुल अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा उसी पुराने फुटपाथ पर पहुंचा, जहां वह कभी जूतों की पॉलिश करता था। वहीं एक छोटा बच्चा बैठा था, कपड़े पुराने, आंखों में वही उम्मीद। राहुल उसके पास गया और बोला, बेटा, जूते चमकाओगे? बच्चे ने सिर हिलाया। उसने जूते उठाए और पूरी ईमानदारी से पॉलिश की, वैसे ही जैसे कभी राहुल करता था। पॉलिश खत्म हुई। राहुल ने उसे 10 रुपए देने के बजाय 1000 रुपए दिए। बच्चा हैरान हो गया और बोला, साहब, ये ज्यादा है। राहुल मुस्कुराया, ये दान नहीं है, इनाम है तुम्हारी मेहनत का, और अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं मदद करूंगा। बच्चे की आंखों में चमक आ गई, बिल्कुल वही चमक जो कभी राहुल की आंखों में थी। कहानी का संदेश, मेहनत, ईमानदारी और एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। गरीबी कोई कमी नहीं, कमी सिर्फ अवसरों की होती है। और जब इंसान खुद किसी का अवसर बन जाए, तभी असली सफलता मिलती है।